सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली यूज़ होने वाले अंग्रेजी के 9 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उसके साथ साथ एक से बढ़कर एक डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें किसी क्षेत्र में या किसी काम में कदम जमाने की बात करनी हो, जैसे काश मैं इस बिज़नेस में कदम जमा पाता, काश मैं पढ़ाई के क्षेत्र में कदम जमा पाता, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए फाइंड वंस फिट का यूज़ करते हैं। और बात कर लें जरा रूल की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद फाइंड जो कि मेन वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे माई, हिज, हर, योर, इनमें से किसी एक का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिट, उसके बाद इन, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। जो भी वर्ड्स आएगा उसका यूज़ करेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। काश मैं इस बिजनेस में कदम जमा पाता। आई विश आई कुड फाइंड माई फिट इन दिस बिजनेस। उसे यूट्यूब पर अपने कदम जमाने में 3 साल लगे। इसके लिए कहेंगे इट टुक हिम 3 years टू फाइंड हिज फीट ऑन यूट्यूब। वह इस क्षेत्र में कदम जमाने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू फाइंड हिज फीट इन दिस फील्ड। 5 साल हो गए हैं फिर भी मैं इस क्षेत्र में कदम नहीं जमा पा रहा हूँ। इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स बीन 5 years बट स्टिल आई एम अनेबल टू फाइंड माई फीट इन दिस फील्ड। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। वह पढ़ाई के क्षेत्र में कदम जमाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू फाइंड हिज फीट इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। इस काम में तुम्हें कदम जमाने में समय लगेगा। इट विल टेक यू टाइम, या कहेंगे इट विल टेक टाइम टू यू टू फाइंड योर फीट इन दिस फील्ड। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। वह मार्केटिंग के क्षेत्र में कदम जमा रहा है। ही इज़ फाइंडिंग हिज फीट इन मार्केटिंग फील्ड। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। अगले स्ट्रक्चर में हम लोग सीखेंगे रोज की किसी चीज़ से तंग आ जाना, किसी काम से तंग आ जाना या आजिज़ हो जाना से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे मैं रोज की माथापच्ची से तंग आ चुका हूँ, मैं रोज की गाली गलौज वाली झड़प से तंग आ चुका हूँ, ऊब चुका हूँ। हम लोग तुम्हारी रोज की किचकिच से आजिज़ हो चुके हैं, वो तुम्हारे रोज के बहानों से ऊब चुका है। तो जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़े, उसके लिए हम लोग फेड अप विथ का यूज़ करेंगे। रोज की बातों से तंग आ जाना या रोज की किसी काम से तंग आ जाना, ऊब जाना, आजिज़ हो जाना, इसके लिए फेड अप विथ का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। लेकिन इसके रूल्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम वॉज वर, इज आर एम प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वॉज वर, उसके बाद फेड अप विद, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस, मैं तुम्हारी इन गंदी आदतों से उब चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ, आजिज़ आ गया हूँ, आजिज़ हो चुका हूँ। इसके लिए कहेंगे आई एम फेड अप विद योर दिस बैड हैबिट्स। क्या तुम भी मेरी बातों से आजिज़ आ चुके हो? इसके लिए हम लोग कहेंगे आर यू ऑल्सो फेड अप विद माई वर्ड्स। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मैं रोज के माथापच्ची से तंग आ चुका हूँ। इसके लिए कहेंगे आई एम फेड अप विद एवरीडे ड्रेजरी। मैं रोज की गाली गलौज वाली झड़प से ऊब चुका हूँ। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम फेड अप विद एवरीडे अब्यूसिव अल्टरकेशन। हम लोग तुम्हारी रोज की किचकिच से आजिज़ हो चुके हैं। इसके लिए कहेंगे वी आर फेड अप विद योर एवरीडे नैगिंग। वो तुम्हारे रोज के बहानों से ऊब चुका था। ही वॉज फेड अप विद योर एवरीडे एक्सक्यूजेस। मैं तुम्हारी रोज के बकवास से ऊब गया हूँ। आई एम फेड अप विद योर एवरीडे नॉनसेंस। क्या तुम भी मेरी बातों से आजिज़ आ चुके हो? इसके लिए कहेंगे आर यू ऑल्सो फेड अप विद माई वर्ड्स। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग न जाने कहाँ से या न जाने कैसे से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे पता नहीं कैसे वह सब कुछ करने को तैयार हो गई।
पता नहीं कैसे उसने आज तुम्हें कॉल किया, या फिर यूं कहें न जाने कहाँ से उसकी बड़ी बहन आ गई और उसने सब कुछ देख लिया। तो जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़े, इसके लिए हम लोग आउट ऑफ नोवेयर का यूज़ करते हुए अपनी सेंटेंस को कहेंगे, या फिर पहले सेंटेंस कहेंगे बाद में आउट ऑफ नोवेयर का यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं इसके पहले एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है, पता नहीं कैसे वह सब कुछ करने को तैयार हो गया या तैयार हो गई। आउट ऑफ नोवेयर शी गॉट रेडी टू डू एवरीथिंग। आउट ऑफ वेयर को आप लास्ट में भी बोल सकते हैं। पता नहीं कैसे उसने आज तुम्हें कॉल किया। आउट ऑफ नोवेयर ही कॉल्ड यू टुडे, या कहेंगे ही कॉल्ड यू टुडे आउट ऑफ नोवेयर। न जाने कहाँ से उसकी बड़ी बहन आ गई और सब कुछ देख लिया। इसके लिए कहेंगे आउट ऑफ नोवेयर हर एल्डर सिस्टर अराइव्ड देयर और रीच्ड देयर एंड शी सॉ एवरीथिंग। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे किसी काम का बहुत आसान तरीके से कर देना, बच्चों का खेल जैसा कर देना, जिसे हम लोग अपने आम बोलचाल में बाएं हाथ का खेल नाम देते हुए कहते हैं कि कोई काम करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अंग्रेजी में स्पीच देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ का खेल, इसके लिए पीस ऑफ केक का यूज़ करेंगे। और बात करते हैं सेंटेंस बनाने के रूल की, तो इसके लिए सबसे पहले इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर, उसके बाद मी, यू, हिम, हर, अस, देम, ज़रूरत के अनुसार यूज़ करते हुए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बड़े आराम से बोलना सीखेंगे। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। चाय बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी टू मेक टी, या फिर यूँ कह सकते हैं मेकिंग टी इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अंग्रेजी में स्पीच देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी टू डिलीवर स्पीच इन इंग्लिश। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इस कठिन काम को करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इट्स अ पीस ऑफ केक for him to do this Herculean task। इस कठिन काम को करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इसके लिए कहेंगे It's a piece of cake for him to do this Herculean task। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। स्पेशली समस्या को हल करना उस नेता के लिए बाएं हाथ का खेल है। It's a piece of cake for that politician to solve this Gordian knot। और Gordian knot का मतलब होता है पेचीली समस्या। उस हरफनमौला इंसान के लिए हर काम बाएं हाथ का खेल है। Every work is a piece of cake for that jack of all trades। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे अच्छा तो एक काम करो। उसके बाद आपका सेंटेंस अपनी मर्जी का होगा, जैसे अच्छा तो एक काम करो कल आ जाओ। अच्छा तो एक काम करो मुझे कुछ पैसे दे दो। अच्छा तो एक काम करो अपना लैपटॉप कुछ दिनों के लिए मुझे दे दो। अच्छा तो एक काम करो, इसके लिए हम लोग कहेंगे ओके देन डू वन थिंग। बात करते हैं सेंटेंस बनाने के रूल की, तो हम लोग कहेंगे ओके देन डू वन थिंग। उसके बाद हम लोग अपनी बात को बोलेंगे, यानी सेंटेंस को बोलेंगे। हम जो कुछ भी बात बोलना चाहते हैं ओके देन डू वन थिंग के बाद ही बोलेंगे। अच्छा तो एक काम करो आज कहीं भी मत जाओ। ओके देन डू वन थिंग, डोंट गो एनीवेयर टुडे। अच्छा तो एक काम करो कम से कम एक बार उससे मिल तो लो। ओके देन डू वन थिंग, मीट हिम वंस एट लीस्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अच्छा तो एक काम करो मुझे कुछ पैसे दे दो। ओके देन डू वन थिंग, गिव मी सम मनी। अच्छा तो एक काम करो अपना लैपटॉप कुछ दिनों के लिए मुझे दे दो।
Okay, then do one thing, give me your laptop for some days. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, अच्छा तो एक काम करना, अंग्रेजी सीख लेना ज़रूर। ओके देन डू वन थिंग, डू लर्न इंग्लिश। अच्छा तो एक काम करो, बैंक से सारे पैसे निकाल लो। ओके देन डू वन थिंग, विथड्रॉ ऑल मनी फ्रॉम द बैंक। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कोई काम करना किसी के बस की बात नहीं है। जैसे उससे पंगा लेना मेरे बस की बात नहीं है, कबाब में हड्डी बनना मेरे बस की बात नहीं है, उसे पलट कर जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है, अंग्रेज़ी में बात करना उसके बस की बात नहीं है, हर बात पर झगड़ा करना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे तुम्हारे उसके या किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए हम लोग इट्स नॉट माई, हिज, हर, योर, कप ऑफ टी का यूज़ करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके अपने सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस है, उससे पंगा लेना मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू मैच अप विद हिम। कबाब में हड्डी बनना मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू बिकम अ थर्ड व्हील। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसे पलट कर जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू टॉक बैक टू हिम। अंग्रेजी में बात करना उसके बस की बात नहीं है, इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी टू टॉक इन इंग्लिश। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना हमारे बस की बात नहीं है, इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करेंगे जल्दी क्या है। किसी भी चीज़ की, कोई काम की, किसी बात की जल्दी क्या है। जैसे जल्दी क्या है, आने दो उसे। जल्दी क्या है, थोड़ा सोचने दो उसे। जाने की जल्दी क्या है, ऐसा करने की जल्दी क्या है, उसे कुछ कहने की क्या जल्दी है। तो जब भी हमें कहना हो जल्दी क्या है या क्या जल्दी है, इसके लिए व्हाट्स द हरी का यूज़ करेंगे। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो व्हाट्स द हरी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे या बोलेंगे। पहला सेंटेंस है जल्दी क्या है, आने दो उसे। व्हाट द हरी, लेट हिम और हर कम। जल्दी क्या है, थोड़ा सोचने दो उसे। व्हाट द हरी, लेट हिम थिंक अ लिटिल। आज का अगला सेंटेंस है जाने की जल्दी क्या है, इसके लिए कहेंगे व्हाट द हरी टू गो। व्हाट द हरी टू गो। नेक्स्ट, ऐसा करने की जल्दी क्या है, इसके लिए कहेंगे व्हाट द हरी टू डू सो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस सोचो कुछ कहने की जल्दी किया है, इसके लिए कहेंगे व्हाट द हरी टू से समथिंग टू हिम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसे किसी को कुछ बताने की जल्दी क्या थी, इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट वाज द हरी टू टेल समथिंग टू समवन। किसी को कुछ बताने की जल्दी क्या थी, व्हाट वाज द हरी टू टेल समथिंग टू समवन। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जब भी हमें कहने की ज़रूरत पड़े कैसा लगा हमारा कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में बात करनी हो। जैसे कैसा लगा मेरा नया घर, कैसी लगी राहुल की होने वाली पत्नी, कैसा लगा मेरा गांव, कैसी लगी मेरी नई बाइक, कैसा लगा तुम्हारा नया स्कूल। इसके लिए हम लोग दो स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए बोलना सीखेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर है हाउ डिड यू फाइंड और दूसरा है हाउ डिड यू लाइक। इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करते हुए हम लोग सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा है हाउ डिड यू फाइंड प्लस दिस और दैट प्लस नेम ऑफ द थिंग। उसके बाद सेकंड में हाउ डिड यू लाइक, उसके बाद दिस दैट माई हिज हर योर आवर, उसके बाद नाउन का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है कैसा लगा मेरा घर, मेरा नया घर। हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू हाउस, या कहेंगे हाउ डिड यू लाइक माई न्यू हाउस। कैसी लगी राहुल की होने वाली पत्नी, इसके लिए कहेंगे हाउ डिड यू लाइक राहुल सून टू बी वाइफ, या कहेंगे हाउ डिड यू फाइंड राहुल वुड बी वाइफ।
कैसा लगा मेरा गांव, इसके लिए कहेंगे हाउ डिड यू लाइक माय विलेज, या कहेंगे हाउ डिड यू फाइंड माय विलेज। कैसी लगी मेरी नई बाइक, हाउ डिड यू फाइंड, या कहेंगे हाउ डिड यू लाइक माय न्यू बाइक। कैसा लगा तुम्हारा नया स्कूल तुम्हें, हाउ डिड यू फाइंड, या कहेंगे हाउ डिड यू लाइक योर न्यू स्कूल। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर। जब हम बात करते हैं किसी इंसान के बारे में कि वह आदमी ऐसा वैसा नहीं है, या किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं कि यह स्कूल ऐसा वैसा स्कूल नहीं है, तो आज की इस स्ट्रक्चर में, आज की इस वीडियो में हम लोग एक से बढ़कर एक स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं। तो ज़रूरी है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि मेरी मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए आप हमारे वीडियो को दबाकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। तो ऐसा वैसा, इसके लिए हम लोग रिफ राफ का यूज़ करेंगे। तो पहला सेंटेंस है, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, इसके लिए कहेंगे आई एम नॉट अ रिफ राफ मैन। वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है, शी इज़ नॉट अ रिफ राफ गर्ल। उसका परिवार ऐसा वैसा परिवार नहीं है, इसके लिए कहेंगे हिज फैमिली इज़ नॉट अ रिफ राफ फैमिली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, वी आर नॉट अ रिफ राफ पीपल। मैं ऐसा वैसा दोस्त नहीं हूँ, आई एम नॉट अ रिफ राफ फ्रेंड, आई एम नॉट अ रिफ राफ फ्रेंड। तुम ऐसे वैसे विद्यार्थी नहीं हो, यू आर नॉट अ रिफ राफ स्टूडेंट। उसका बेटा ऐसा वैसा नहीं है, हिज सन इज नॉट अ रिफ राफ सन। नेक्स्ट